हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है ट्रिपल एस ए पर। आज अपन 21 से 25 तक सेट का रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो 82 39 0 57 451 पर व्हाट्सएप मैसेज कर प्राप्त कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट नंबर 21। पहला सवाल है, कोरकू जनजाति द्वारा चटकोरा थापटी त्यौहार मनाया जाता है। ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। थापटी त्यौहार कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है और चटकोरा भी कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सहरिया जनजाति ये लहंगी नृत्य करते हैं, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। बैगा जनजाति ये सैला नृत्य करती हैं, ये सभी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। पैगा जनजाति परधौनी नृत्य करती हैं और कोल जनजाति ये दहका नृत्य करती हैं। दादरा जनजाति ये यूपी का रोमांटिक डांस है और रागिनी यह लोकगीत है हरियाणा का। अगला सवाल है, उत्सव। पिंजौर ये हरियाणा का है, कोलायत राजस्थान का है, मरु राजस्थान का है, कुरुक्षेत्र ये भी हरियाणा का है, श्रीमद् भागवत गीता महोत्सव ये हरियाणा का है, अंतर्राष्ट्रीय माँ सरस्वती महोत्सव, महाभारत महोत्सव ये सभी हरियाणा के हैं। हाथी महोत्सव, ऊँट महोत्सव, बैलून महोत्सव, हिंडोला महोत्सव, शेखावटी महोत्सव ये राजस्थान के हैं। अगला सवाल है, एकहार्य शास्त्रीय नृत्य ये भरतनाट्यम से संबंधित है। इसका पुराना नाम सादिर अट्टम नाम दिया कृष्णा अय्यर के द्वारा। एकहार्य शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम का है, इसका पुराना नाम है सादिर अट्टम नाम दिया कृष्णा अय्यर द्वारा। अगला सवाल है, कथक इसे कुशी लव भी कहते हैं, कथक को कुशी लव। अगला सवाल है, 44वां कोक बरोक दिवस त्रिपुरा में मनाया गया है। 44वां 19 जनवरी 2022 को मनाया गया और 45वां 19 जनवरी 2023 को मनाया गया। 1979 से यह कोक बरोक दिवस मनाया जाता है। कोक बरोक त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। अगला सवाल है, संविधान में 14 भाषा और 8 भाषा बाद में जोड़ी गई। 14 भाषा संविधान निर्माण किया जब थी। 15वीं भाषा 1967 में 21वां संविधान संशोधन से हिंदी को जोड़ा गया। 16वीं नंबर 16, 17, 18 1992 में 71वां संविधान संशोधन नेपाली मणिपुरी कोंकणी भाषा को जोड़ा गया और 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, सैंताली, डोगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया। अगला सवाल है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ये कलकत्ता में है और खगोल संस्थान भारत की ये बेंगलुरु में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। नारियल अनुसंधान संस्थान ये कसारकोड में है और आलू अनुसंधान केंद्र ये शिमला में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र ये चेन्नई में है। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ये हिसार हरियाणा में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र ये भी हिसार हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी संरक्षण केंद्र ये करनाल हरियाणा में है। अगला सवाल है, मंदिर की स्थापत्य कला। गर्भगृह इसमें प्रमुख देवता जहाँ देवता की प्रतिमा स्थापित होती थी उसको गर्भगृह कहा जाता था। गोपुरम यह विमानन या चौहटी होती है मंदिर की। मंडप मंदिर में वह स्थान जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं उसे मंडप कहा जाता है। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के नाम पर कृष्णा जिला में दिवातालुक में कुचिपुड़ी गांव से कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम पड़ा है। कुचिपुड़ी स्थापित करने वाले सिद्धेंद्र योगी हैं। नृत्य करने वाले ब्राह्मण भागवत थालू कहलाते हैं। महिलाओं को प्रवेश कुचिपुड़ी में वेदांत लक्ष्मी नारायण और चिंता कृष्णमूर्ति ने दिलाया। कुचिपुड़ी से संबंधित अन्य कलाकार राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, सौपन सुंदरी और नारायण शास्त्री, यामिनी कृष्णमूर्ति ये सभी कुचिपुड़ी नृत्यांगना हैं। अगला सवाल है, गोपी कृष्णन इनका संबंध कथक से है। गोपी कृष्णन तबला और पखावज बजाते हैं। गोपी कृष्णन ये अभिनेता और कोरियोग्राफर भी हैं। ये सुखदेव महाराज के पोते हैं। सुखदेव महाराज का संबंध बनारस घराने से था। बनारस घराने के अन्य कलाकार किशन महाराज, शाहिद परवेज और पंडित समता प्रसाद गुदई महाराज। अगला सवाल है, तत्वबोधिनी सभा इसकी स्थापना 1839 में 1889 में कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1939 में
और तत्वबोधिनी पत्रिका 1843 में। 1828 में ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज केसी सेन के द्वारा। 1875 में आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा। रामकृष्ण मिशन 1897 में विवेकानंद के द्वारा। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम और केसी सेन ने की। धर्म समाज की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में गोपाल हरि देशमुख ने की। वेद समाज की स्थापना 1867 में केसी सेन ने की। अगला सवाल है जैनुल आबुद्दीन, ये कश्मीर का अकबर कहलाता है, ये कश्मीर का शासक है। कश्मीर में जजिया हटाया था जैनुल आबुद्दीन ने। कश्मीर में जजिया कुतुबुद्दीन ने लगाया था और ब्राह्मण पर जजिया फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। आज आप कमेंट बॉक्स में बताना कि अकबर द्वारा कश्मीर पर कब शासन किया गया था अकबर के द्वारा। कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी पुस्तक में है, यह 8 भागों में है। राजतरंगिणी पुस्तक को कलहड़ ने लिखा था। इसमें राजा जय सिंह तक का इतिहास है, 1151 ईस्वी तक का राजतरंगिणी में। अगला सवाल है राजतरंगिणी 3 वंश का इतिहास को बताता है जो कश्मीर में शासन किया था। पहला है कारकोट वंश, दुर्लभ वर्मन संस्थापक थे इसके, और ललितादित्य पीठ शक्तिशाली शासक थे ललितादित्य। सेकंड वंश इस यहाँ पर उत्पल वंश था, ये अवंती वर्मन और रानी दिद्दा 504 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। लाहौर वंश संग्राम राज और हर्ष यहाँ के शासक थे, हर्ष के दरबारी कल्हड़ थे। अगला सवाल है मुगल का मकबरा जिसमें 2 गुंबद है, वह है हुमायूं का मकबरा। अकबर का मकबरा सिकंदर आगरा में है। जहांगीर का मकबरा शाहजहां ये लाहौर में है जहांगीर का मकबरा। बाबर का मकबरा ये काबुल में है और हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है। हमीदा बानो ने हुमायूं का मकबरा को बनवाया। इसके वास्तुकार मिर्जा गयास बेग थे। मुगलों का श्यान घर या कब्र ग्राह कहलाता है हुमायूं का मकबरा। मुगलों का कब्रिस्तान कहलाता है ये। दारा सिकोह और आलमगीर की कब्र भी यहीं पर है। यहाँ पर 100 से ज़्यादा कब्रें हैं। अगला सवाल है ईवा रामास्वामी नायर, इनके द्वारा स्वाभिमान आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया। 1925 में इनके द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। ये सभी द्रविड़ आंदोलन भी कहते हैं इन आंदोलन को, स्वाभिमान आंदोलन को। तमिलनाडु में इन आंदोलन को शुरू किया ईवा रामास्वामी नायर ने। इनके साथी एस रामनाथन थे। इनको दक्षिण का पेरियार कहा जाता है। इसी आंदोलन में डीएमके पार्टी बनी और एआईडीएमके पार्टी भी इसी आंदोलन से बनी। अगला सवाल है मेहताब बाग, यह एक ताजमहल का हिस्सा है। किला ए अकबरी ये आगरा में है। बीबी का मकबरा ये संभाजी नगर औरंगाबाद में है। ताजमहल की फुहड़ नकल कहलाता है ये। दक्षिण का ताजमहल है ये। रबिया और दुर्रानी की याद में औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था और औरंगजेब की बेटे आजम शाह ने इसको बनवाया। अगला सवाल है संविधान सभा में कुल महिलाएं 18 थी और संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली कुल 8 महिलाएं थी। पहली महिला हस्ताक्षरकर्ता अम्मू स्वामीनाथन थी। नेली सेनगुप्ता कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष रही 1933 में। 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष। 1925 में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष रही कांग्रेस की। एकमात्र दलित महिला संविधान सभा में दक्षिणायनी वेलायुद्धन थी और एकमात्र दलित मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। एकमात्र महिला देशी रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाली एनी मस्किनी थी, ये मद्रास से थी। अगला सवाल है द 20 पॉइंट्स प्रोग्राम प्रारंभ किया ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 20 पॉइंट लिए गए 5वीं पंचवर्षीय योजना में और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए इसमें कार्य किया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली पेश की गई। पंचवर्षीय योजना भारत ने यूएसएसआर से ग्रहण की है। यह लागू यूएसएसआर में 1928 में हुई। इसके जनक जेसपुल स्टेलिन कहलाते हैं। अगला सवाल है 1911 में हवाई परिवहन इलाहाबाद से नैनी के बीच प्रारंभ किया गया। हेनरी पिकेट ने
यह परिवहन चलाया। 18 फरवरी 1911 को 6500 डाक पत्र को यह लेकर गया। पहली यात्रा 1912 में कराची से दिल्ली में, और वायुदूत एयरलाइन 1981 में बनी, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को मिलाकर। मेघालय का पठार गारो खासी जयंती का है। पश्चिमी घाट की पहाड़ी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अगला सवाल है, अरेबियन सागर में जो गिरने वाली नदी जो मुहाना बनाती है, पेरियार, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती नदी। अगला सवाल है, मैक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए नियामक निकाय है आरबीआई। अगला सवाल है, फादर ऑफ इंडियन कोजेज हेनरी वोल्टर। 1830 में पहली बार, यह है फादर ऑफ इंडियन सेंसस हेनरी वोल्टर। हेनरी वोल्टर 1830 में पहली बार जनगणना की। एक शहर की पूरी जनगणना की थी इन्होंने, ढाका की, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। हेनरी वोल्टर, फादर ऑफ इंडियन सेंसस यानी जनसंख्या, जनगणना। दूसरी जनगणना सेंट जॉर्ज द्वारा की गई थी। भारत की पहली अनियमित जनगणना मेयो के द्वारा 1872 में की गई। पहली नियमित जनगणना 1881 में रिपन के द्वारा की गई। इसमें जनगणना आयुक्त WC क्लॉडेन थे, और एक्ट 1948 से इसकी जनगणना की गई थी। अगला सवाल है, हरित क्रांति में हरित का अर्थ है फसल। अगला सवाल है, ई अमृत परियोजना इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चलाई गई, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की जागरूकता के लिए। अगला सवाल है, मूल मात्रा कितने हैं? कुल 7 हैं। मास का किलो, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। अगला सवाल है, F बराबर G m1m2/r²। जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसको हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, और इसका मान है 6.6272 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। अगला सवाल है, ओम का नियम आविष्कृत किया जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज सीमेन ओम ने 1828 में दिया ओम का नियम। अगला सवाल है, खट्टे पदार्थों के लिए कौन सा जीव का भाग बताएगा? खट्टे पदार्थ हैं तो कोशी जीव का अगला भाग मीठे को, पिछला भाग कड़वे को, और साइड का भाग नमकीन को बताता है। मेरा रुख मेरी संतति यह योजना सिक्किम में चलाई गई। 100 पौधे बच्चे के जन्म पर लगाए जाते हैं। वंदे मातरम पहल ये महाराष्ट्र में। बैक टू वर्क योजना ये राजस्थान में। CM राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश में। अम्मा बहन योजना ये सिक्किम की है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क माफ किया उत्तर प्रदेश ने। 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक के सभी चालान माफ कर दिए हैं यूपी सरकार ने। फैमिली ID पोर्टल ये यूपी में। वैश्विक संयुक्त बीमा आवेदन केंद्र ये उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, कनेक्टिविटी की बैठक भारत, बांग्लादेश और जापान की त्रिपुरा में हुई। अमर सरकार पोर्टल ये भी त्रिपुरा में लॉन्च किया गया। CM चासरमी कल्याण योजना ये त्रिपुरा में चलाई गई। अर्न विद लर्न ये त्रिपुरा में चलाई गई। चुनाव आयोग द्वारा मिशन 2929 ये भी त्रिपुरा में चलाया गया। हेलो, सेट नंबर 22 को दोबारा से प्रारंभ करते हैं। कजरी त्योहार छत्तीसगढ़ का है। हरेली छत्तीसगढ़ का है। ढोल यात्रा यह पश्चिम बंगाल का है। यह होली के एक दिन पहले किया जाता है। बिहू, बोहाग बिहू और रोंगाली बिहू ये अप्रैल और बैसाख में फसल की शुरुआत में किए जाते हैं। अप्रैल असम का न्यू ईयर है। बोहांग बिहू। काटी बिहू ये ओडिशा के कार्तिक माह में मनाया जाता है। और माघ बिहू ये जनवरी के माघ माह में मनाया जाता है। असम का त्यौहार है अम्बुबाची, जो कि कामाख्या माता मंदिर में भरा जाता है। इसे पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। रोगकर ये अली एलिगांग ये असम के हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लिटरेसी रेट भारत में 64.32%। इसमें लिटरेसी रेट भारत की 74.04%, मेल की 82.14%, फीमेल की 65.46%। साक्षर लोगों की संख्या अपॉन देश की कुल जनसंख्या गुणा में 100 बराबर में गणना मत।
अगला सवाल है मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के थे, 19 वर्ष की उम्र में ग्रांड मास्टर बने। डी गुकेश ने इनको हराया है हाल ही में। अगला सवाल है कैरिबियाओ करुआना, ये यूएसए के हैं। राफेल नडाल, ये स्पेन के हैं। रोजर फेडरर, ये स्विट्जरलैंड के हैं। नोवाक जोकोविक, ये सर्बिया के हैं। पावलकूट, चापचारकूट, नीमकूट, थालभवांग और खुआओ और एंथोरियम, ये मिजोरम के त्यौहार हैं। अगला सवाल है त्रिपुरा, इसका त्यौहार गरिया पूजा है। पालतू पशु और धन संपत्ति की देवी के लिए गरिया पूजा किया जाता है। खारची पूजा, देवताओं की पूजा की जाती है और पृथ्वी की पूजा की जाती है। इसमें गरिया पूजा में मुर्गी की बलि दी जाती है और ये 7 दिवसीय त्यौहार है। बांस के खंभे की पूजा भी गरिया पूजा में की जाती है। केर पूजा, ये वास्तु देवता और काले जादू से बचने के लिए किया जाता है। और त्रिपुरा के अन्य त्यौहार नीरमहल, अशोकाष्टमी और पीलक हैं। विश्व मौखिक दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, मुंह में बहुत ज़्यादा फाले हो रहा है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है 3 दिन से। करते हैं रेगुलर सपोर्ट बनाना थोड़ा। 10 जनवरी को NDRF दिवस, 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला सवाल है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस, 24 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस, 27 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस। हरियाणा नृत्य शैली फाग है, फाल्गुन माह में मनाया जाता है। नृत्य यहाँ के धमाल, खोरिया, गुग्गा और लूर हैं। यूपी के चैती और वृंदावनी है। स्तूप, भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है जो कि बिहार में है। और रामबरी स्तूप ये कुशीनगर में है, जहाँ पर भगवान बुद्ध का मृत्यु स्थल है कुशीनगर में। धमेक स्तूप ये सारनाथ यूपी में है। सांची स्तूप और भरहूत स्तूप ये मध्य प्रदेश में है। स्तूप का ऊपरी हिस्सा हर्मिका कहलाता है। हेनरी विलियन डेरोजियो, ये यंग बंगाल आंदोलन से रिलेटेड है। ये 1826 से 31 के बीच यंग आंदोलन हुआ था। बंगाल में हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रहे थे हेनरी विलियन डेरोजियो। होम रूल आंदोलन 1916 में पुणे अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया। ये और बेलगांव मुंबई से इसका लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति। होम रूल आंदोलन सितंबर 1916 में चेन्नई से एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया। एनी बेसेंट की 2 पत्रिका थी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। अगला सवाल है नील विद्रोह, ये बंगाल में हुआ। 1859 नादिया जिला में नील विद्रोह हुआ नील की खेती के लिए। मुंडा विद्रोह 1899 में बिरसा मुंडा ने किया। संताल विद्रोह 1855 से 56 में सिद्धू और कानू और बहरा और चांद के नेतृत्व में किया गया। मोपला विद्रोह 1921 में अली मुस्लियार ने किया। मोपला विद्रोह केरल क्षेत्र का है। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राजवंश अरसाविडु वंश 1570 से 1612, संगम वंश 1336 से 1485 सबसे अधिक समय तक रहा है। ये सालू वंश 1485 से 1505 सबसे कम समय तक रहा। तुलु वंश 1505 से 1570 रहा और आर्शिविडु वंश 1570 से 1612 तक रहा। विजयनगर साम्राज्य 1331 में बसाए गए तुंगभद्रा नदी के किनारे और विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, कर्नाटक। IPC 143 गैर कानूनी सभा हेतु दंड, IPC 143, IPC 135 बिजली चोरी करना, IPC 159 2 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होकर दंगा करना। दिनेश गुप्ता समिति चुनाव सुधारों से रिलेटेड थी। इसमें 1+2 3 सदस्यीय चुनावी निकाय बनाया गया 1990 में दिनेश गुप्ता समिति। तारकुंडा समिति का संबंध चुनावी खर्चे पर था। इंद्रजीत गुप्ता समिति राज्य वित्त पोषण से संबंधित थी और कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन आता है। सुप्रीम कोर्ट पुराना सुप्रीम कोर्ट 1773 कलकत्ता में खोला गया और नया संघीय अदालत 1 अक्टूबर 1937 को खोला गया। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट
26 जनवरी 1950 को आया। पहली बैठक और उद्घाटन इसका 28 जनवरी 1950 को हुआ। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय 1950 में 1+6 कुल 7 सदस्य थे। इसमें जजों की संख्या 7 थी। 1956 में 10 हो गई, 1960 में 13, 1977 में 17, 1985 में 25 हो गई। वर्तमान में जजों की संख्या 34 है, 1+33। 2019 के एक्ट से नेपाल बॉर्डर, सिक्किम, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल दक्षिणी राज्यों में खेती कॉफ़ी की जाती है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। चाय का असम में, बम्बू बांस का मिजोरम में, कपास का गुजरात में। अगला सवाल है, 2 कॉफ़ी की खेती रोबस्टा और अरेबिका है। कॉफ़ी निर्माण करने वाली कंपनी स्टारबक्स यूएसए की है। इसके सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन है। नदियों से संबंधित शब्द वितारिका। मुख्य धारा में अलग कोई धारा वितारिका कहलाती है। जलप्रपात और विसर्प। विसर्प नदी पर्वतों से मिलकर मैदानों में प्रवेश करती हुई मुड़ती हैं, उन्हें विसर्प कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र वायुमंडलीय दाब, और यह है हाइड्रोमीटर, ये घनत्व और द्रव को मापने के लिए। एनीमोमीटर वायु वेग को मापने के लिए। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए। हाइग्रोस्कोप वातावरण में आर्द्रता परिवर्तन को मापने के लिए। ग्रेविमीटर गुरुत्वीय त्वरण मापने के लिए। एटनोमीटर सौर विकिरण मापने के लिए। कुटुम्बश्री भारत की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण संबंधित परियोजना है। कुटुम्बश्री ये केरल की है। परिवार की समृद्धि के लिए इसको प्रारंभ किया गया। राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन 1997 के लिए। अगला सवाल है, केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक से उधार लेता है, उसे क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट दूसरों को कर्ज देता है तब। रेपो रेट आरबीआई उधर बैंक से ऋण देता है जब रेपो रेट लेता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। 2015 को 12वीं पंचवर्षीय योजना बंद हो गई और नीति आयोग का गठन हो गया। योजना आयोग का उद्देश्य तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना का इसका लक्ष्य 9% रखा, प्राप्ति 8% की हुई। और इसकी योजना तैयार की थी श्री रंगराजन ने, और जिस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। अगला सवाल है, दी डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ फोरा, इंग्लिश में है, सॉरी ये समझ में नहीं आ रहा। अगला सवाल है, तंत्रिका कोशिका में सुनने का कार्य दुर्माशम डेंड्रोइड करता है। अगला सवाल है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगे रहने वाला शीशा क्या कहलाता है? उत्तल होता है वो। बड़ा करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी चीज़ को बड़ा दिखाने के लिए अवतल लेंस का। दाढ़ी बनाने में, गाड़ी की हेडलाइट बनाने में, और जो डॉक्टर लेंस यूज करते हैं वो सभी अवतल लेंस का यूज करते हैं। अगला सवाल है, हुनथड़ो सांस्कृतिक उत्सव उद्घाटन इसका मणिपुर में हुआ। याशांग और गान उत्सव ये सभी मणिपुर के हैं। प्राकृतिक खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी मणिपुर में हुआ। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर डॉक्टर पैगी मोहन को, इसकी बुक थी वेड्रस किंग मर्चेंट। इरफान खान ए लाइफ ओ मूवी ये सुब्रा गुप्ता की है। काकी माधव की है ब्रेकिंग बैरियर। और पैरा स्पोर्ट्स पर्सन अरुणी लेखरा। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन राजस्थान में किया गया। 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव जोधपुर में मनाया गया। जैव ईंधन पर नियम लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। मनरेगा में 1 करोड़ मानव दिवस कार्य देने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। कॉन्ग्रेटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड दी ओरिजिन ऑफ एम्पायर बुक नंदनी दास की है। फुलंगे ये लेखनाथ छेत्री के हैं। वार एंड वुमेन ये डॉक्टर S.A. हसन की बुक है। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म ये रचना विश्वास की, और रचना विश्वत ये विपिन के। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म ये विपिन जनरल रावत की बात की जा रही है, और ये रचना विश्वत की पुस्तक है।
और डॉक्टर करण सिंह की पुस्तक है मुंडक उपनिषद और द गेटवे ऑफ इंटरनिटी। सेट 23 का रिवीजन अपन कल करेंगे, आज सेट 21-22 का रिवीजन रहने देते हैं। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना।